हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने हमारी स्टेट्स की सीरीज़ जो है शुरू की थी और उसमें हमने कई सारे स्टेट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से सारा स्टैटिक जीके एज वेल एज जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आए, इसको पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। गाइस, अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें आपको बिहार के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको 300 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ, ठीक है, 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस एंड और भी बहुत कुछ। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पर जाना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और हमारा जो रेफरल कोड है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट उसको डालना है। ओके, इसके अलावा एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है प्लस बैचेस आपकी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपना मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। ये सारे बैचेस जो हैं अगले हफ्ते शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन में जहाँ भी हैं आपको बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, आइए हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो आपको देखना है वो क्या है, मैं बात करूँ अगर आपने इस बार का प्रीलिम्स दिया है, ठीक है, यहाँ पर और मेंस की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो एनरोल करेंगे आप लक्ष्य बैच में। ठीक है, जो लक्ष्य बैच होने वाला है उसमें आप एनरोल करेंगे। ठीक है, इसमें सारे जीएस के सब्जेक्ट्स टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवर कराए जाएंगे जिनके साथ पीडीएफ रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे, उसी के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो यहाँ पर आपकी पूरी जो बिहार पीएससी है उसकी मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर एनरोल कीजिए। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर आपकी जो है बिहार पीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं फुल गाइडेंस के साथ तो आप ज्वाइन करेंगे जो विजय फाउंडेशन बैच है, क्योंकि इसमें आपको प्री प्लस मीन्स का कंप्लीट कोर्स तो करा ही जाएगा, उसके साथ ही रोज़ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे। ठीक है, यही नहीं, करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, जल्दी से जाइए अपने इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बिहार पीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी उसके लिए भी एक फोकस्ड कोर्स लेकर के आया है। ठीक है ना, आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी 10 महीने में, जहां डेली लाइव क्लासेस होंगी और डाउट लाइव सेशन होंगे हर 4 दिन में। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी को। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को देर करनी चाहिए, जल्दी से जाकर अनअकैडमी पर एनरोल कीजिए और हमारा जो मैं बात करूँ रेफरल कोड है उसको डालना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, इसके अलावा मैं बात करूं कि अगर आपको कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसमें बिहार पीएससी को एज अ गोल चूज़ करना है, प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मन चाहे बैच या कोर्स के लिए आपको एनरोल करने के लिए जो है लिंक दी गई है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है आप उसको ले सकते हैं। ठीक है ना, आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट जब डालेंगे तो आपको यहाँ पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड हम शुरू करेंगे हमारी आज की वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, इससे पहले सारे स्टेट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने देख लिए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, हिमाचल शब्द का नाम संस्कृत शब्द हिम जिसका अर्थ बर्फ होता है और आंचल जिसका अर्थ पर्वत से निर्मित हुआ है। ठीक है, इसके पहले आप लोकेशन देख लेंगे हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, आगे हम देखें इसका गठन जो हुआ है 25 जनवरी 1971 को हुआ। ठीक है ना, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पूर्वी पंजाब के साथ पहाड़ी राज्यों के कुछ प्रदेशों के विलय की मांग की गई थी, लेकिन यह शासकों और लोगों के विरोध के साथ मिला। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, राजधानी 2 हैं इसकी, शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है, धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। भाषाएं हम देखें यहाँ पर तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ठीक है, बोलचाल की भाषाएं पहाड़ी, महासू, बिलासपुरी, लाहौली, पट्टानी। ठीक है, सभी घरों में शौचालय हैं और राज्य के 100% स्वच्छता जो है इसने हासिल की है।
ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ शहरों के उपनाम जो हैं, तो शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स का नाम दिया गया है, मंडी इसको चोची काशी, इसके अलावा पहाड़ियों का वाराणसी हिमाचल की सांस्कृतिक राजधानी, और सोलन भारत का मशरूम शहर इसको कहा जाता है, और धर्मशाला को मिनी लहासा कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ राज्यपाल, तो पहले जो थे वो एस चक्रवर्ती थे और वर्तमान में श्री बंडारू दात्रेय हैं। मुख्यमंत्री पहले थे यशवंत सिंह परमार और वर्तमान में श्री जयराम ठाकुर हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश के राज्य के प्रतीक हैं, उनमें पशु जो है हेमतेंदुआ है, पक्षी वेस्टर्न ट्रोगोपैन है, फूल जो है आम रोडोडेंड्रॉन है, और वृक्ष जो है देवदार देवदारू है। ठीक है। कृषि उत्पाद देखूँ यहाँ के जो मेन अगर क्रॉप्स हम देखें तो गेहूँ, चावल, जौ, सेब, आलू बुखारा, जैतून, अंजीर। ठीक है। सेब जो है यहाँ की प्रमुख नकदी फसल है, और हिमाचल से सेब भारतीय राज्यों और अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता है। राज्य की सीमा अगर देखूं तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी मैप में दिखाया था। ये दक्षिण पूर्व से जम्मू और कश्मीर, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें जम्मू कश्मीर में भी लगता है इसकी बॉर्डर, और लद्दाख से भी लगती है, ठीक है ना, और हरियाणा और पंजाब से भी जो है इसकी बॉर्डर लगती है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो चीन और तिब्बत से लगती है। ठीक है। भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग्स तो कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, चंबा रूमाल और किन्नौरी शॉल के लिए दिया गया है। इसके अलावा नदियां अगर हम देखें तो सतलज रिवर, रावी, ब्यास, चिनाब एंड यमुना, ठीक है ना। सो सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, और एक और आप अगर ऐड कर लें झेलम, तो इनको कंबाइनली पंचनाद कहा जाता है, और ये जो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, इंडस की, ठीक है ना। झेलम हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बस मैंने आपको बताया है। बांध अगर मैं आपको बताऊं तो बैरासूल जो कि रावी नदी पर है, बस्सी बांध रावी नदी पर है, भाखड़ा, ठीक है ना, ये भी रावी नदी पर है, चैमेरा ये भी रावी नदी पर है, करछम रावी नदी, लारगी ये भी रावी नदी पर है, और मलाना ये भी रावी नदी पर है। झील में बात करूं लेक्स की तो चंद्रताल लाहौल और स्पीति ज़िले में है, सूरजताल, ठीक है, महाराणा प्रताप सागर और प्रसार झील। ठीक है। वाटरफॉल्स हम देखेंगे बद्री जलप्रपात, राहला जलप्रपात, सिस्सू प्रपात, जोगिनी झरना, जन झरना और भागसू झरना। ओके। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय महोत्सव तो हिमाचल शीतकालीन कार्निवाल, कुल्लू दशहरा, फुलिच, लोसार, गोची, सायर और फागुली। ठीक है। और यहाँ के डांस फॉर्म्स की अगर हम देखें तो किन्नौरी नाटी नृत्य, कायांग माला नृत्य, दानव या रक्षा नृत्य, शान डांस, शब्बू और शंभो डांस, और इसके अलावा डाल्सफोन और सोलंबा, किकली नृत्य और कुल्लू नाटी नृत्य। थोड़ा सा टिपिकल है बट आपको याद रखना पड़ेगा। ट्राइब्स की अगर मैं बात करूँ जनजातियाँ तो गद्दी, गुज्जर, किन्नर या किन्नौर, पंगवाल, लाहौली, जद या लांबा, शॉट या बोध। राष्ट्रीय उद्यान अगर हम देखें तो ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्रकिला, खीरगंगा और सिम्बलबाड़ा, और पक्षी अभ्यारण्य में गमगुल, सियाबेही अभ्यारण्य। ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य गाइस यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इस वीडियो की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ओके। हम बढ़ेंगे आगे। जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है हिमाचल प्रदेश में, उसमें ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, और भारत की पर्वतीय रेल जो कि कांगड़ा वैली रेलवे है, और प्रसिद्ध स्टेडियम जो कि HPCA क्रिकेट स्टेडियम है, कहाँ पर, धर्मशाला में। महत्वपूर्ण स्मारक हम देखें तो कटोच पैलेस हमीरपुर, कांगड़ा में जर्जर किला और शिलालेख, भीम का टीला, कांगड़ा में बौद्ध स्तूप, हमीरपुर में कटोच पैलेस, तब्बू में फू गुम्फा, और शिमला में बिगरेगल लॉज। ठीक है। पर्यटकों के आकर्षण जो हमने अभी डिस्कस किए स्मारक मेनली तो वहीं है। इसके अलावा मनाली, स्पीति घाटी, कसौल, धर्मशाला, तीर्थम घाटी, खजियार और धर्मशाला। प्रसिद्ध हवाई अड्डे कांगड़ा हवाई अड्डा, गग्गल हवाई अड्डा, और भुंतर हवाई अड्डा और शिमला हवाई अड्डा। इसके अलावा ताप विद्युत संयंत्र तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और पनबिजली संयंत्र यहाँ पर बहुत सारे हैं, जिसमें आपको गिरिनगर, बिनवा, संजय, बस्सी, लारजी, आंध्र हाइडल, नाथपा झाकरी, ये जो है NTPC में पूछा गया था अभी थोड़े दिन पहले ही, और सेंज पनबिजली परियोजना। अब हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी साइट यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित की गई थी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो आंसर है इसका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। मिंजर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित किया जाता है चंबा हिमाचल प्रदेश में। किन्नौरी शॉल को किस राज्य किन्नौरी शॉल का जो है
भौगोलिक संकेत किस राज्य को मिला है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑफ कोर्स। किस राज्य को भारत का, जो मैं बात करूँ, फ्लू का कटोरा कहा जाता है? तो सही आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। चैल का पर्वतीय स्थल कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये भी स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। टोडा भारत की मार्शल आर्ट में से एक भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो क्या होगा आंसर? हिमाचल प्रदेश। सिंबल बार नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये सिचुएटेड इन दी हिमाचल प्रदेश। सारे नेशनल पार्क मैंने आपको बता दिए थे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले जो है न्यायाधीश कौन थे? तो ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, न्यायमूर्ति M.H. बेग। इनमें से कौन सी सरकारी योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू नहीं की गई है? सही आंसर है इसका ई उपार्जन। और जो ई डिस्ट्रिक्ट है, ई सैलरी है, ये दोनों हिमाचल प्रदेश ने शुरू की हैं। पद्म संभव नामक बुद्ध भिक्षु निम्नलिखित में से किस स्थान से धर्म प्रचार करने के लिए तिब्बत गए थे? सही आंसर है इसका रिवालसर मठ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास नहीं है? सही आंसर है इसका कानून और कानूनी मंत्रालय। ठीक है। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर पब्बर नदी के साथ है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो आंसर इसका हाटकोटी। ठीक है। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।